हेलो दोस्तों, आइए प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं जो एसएससी जीडी, सीआईजेएसएल, सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न में पूछे गए हैं कि एक कोड भाषा में ट्राई को 21 और सेज को 8 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में कोरेज को कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ट्राई यानी TRY को 21 और सेज यानी SAGE को 8 के रूप में कोड किया गया है। तो इसमें हमें निकालना है कोरेज यानी COURAGE को कैसे कोड किया गया है। तो इसमें देखिए, T आते हैं अल्फ़ाबेट के 20वें स्थान पर, R आते हैं 18वें स्थान पर और Y आते हैं 25वें स्थान पर। तो TRY के मान को यानी 20, 18 और 25 को जोड़ दे तो 63 होगा। और ट्राई में TRY यानी 3 अक्षर हैं, इसी 3 से 63 को भाग यानी डिवाइड करे तो 21 होगा। बस इसी तरह सेज को भी कोड किया गया है। इसमें S का कोड है 19, A का कोड है 1, G का कोड है 7 और E का कोड है 5। और 19, 1, 7 और 5 को जोड़ने से 32 होगा। और सेज में SAGE यानी 4 अक्षर हैं, इसी 4 से 32 को डिवाइड करें तो 8 होगा। तो इसी तरह कोरेज को कोड करें तो C आते हैं अल्फ़ाबेट के तीसरे स्थान पर, यानी C का कोड होगा 3, O का कोड होगा 15, U का कोड 21, R का कोड 18, A का कोड 1, G का कोड 7 और E का कोड 5। और 3, 15, 21, 18, 1, 7 और 5 को जोड़ने से 70 होगा। तथा कोरेज में 7 अक्षर हैं और इसी 7 से 70 को डिवाइड करें तो 10 होगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछे गए हैं कि 5 शिक्षक HKPR और T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। T H और R के बीच हैं। P R के दाएं दूसरे स्थान पर हैं। H T के तुरंत बाएं को हैं। तो K के तुरंत दाएं कौन बैठा है। दोस्तों, आप अगर आंसर निकाल पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए। और देखिए, इस प्रश्न में पूछे गए अनुसार हम एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं। फिर वही बिंदु को केंद्र बनाकर हम एक वृत्त बना लेते हैं, जैसे कि प्रश्न में बताए गए हैं। और अब देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि T H और R के बीच है। तो ये रहा T। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें H और R को कौन बाएं और कौन दाएं हैं ये बताया नहीं गया है। तो अब दूसरे को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि P R के दाएं दूसरे स्थान पर हैं। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताए गए हैं कि H T के तुरंत बाएं को है, यानी R T के दाएं को होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बताए गए हैं कि T H और R के बीच हैं। फिर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि P R के दाएं दूसरे स्थान पर हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में हमारे 5 शिक्षक थे, उसमें से R T H P आ चुके हैं। और साथ ही देखिए, इसमें P R के दाएं दूसरे स्थान पर है, इस प्रकार बोला गया है, यानी P R के बीच एक स्थान बचा हुआ है और यही स्थान पर K होगा। अब देखिए, वृत्त में हमारे सारे शिक्षक केंद्र की ओर मुख करके बैठ चुके हैं और हमें इसमें पूछा गया है कि K के तुरंत दाएं कौन है। तो यहाँ K केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उसके तुरंत दाएं P होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिए दोस्तों, वर्गों के बीच के इस आरेख में हमें डॉक्टर, रोगी और मनुष्य के बीच के संबंध को पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि डॉक्टर एवं रोगी एक दूसरे से अलग अलग हैं, परंतु दोनों मनुष्य हैं, यानी डॉक्टर और रोगी दोनों मनुष्य के ही अंडर में पड़ते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछे गए हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वैसे ही संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 7 को ऐसे क्या करें कि 329 हो जाए। उसी प्रकार 9 से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 7 का क्यूब लिया गया है,
फिर 7 का 2 गुना यानी 14 माइनस कर दिया गया है तो 329 हुआ। यानी 7 का क्यूब 343 से 7 का 2 गुना 14 घटा दिया गया है तो 329 हुआ। सेम उसी तरह 9 का क्यूब 729 से 9 का 2 गुना 18 घटा देने से 711 होगा। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 711।